प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में संधि के बारे में। जैसा कि संधि के अब अगले 2 वीडियो हम बना चुके हैं और जो लोग वो वीडियो ना देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हम आयाद संधि के बारे में, फिर व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग सबसे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अन्य वीडियो उन तक पहुंच सकें। देखिए, आयाद संधि। आयाद संधि क्या होती है? यदि ए के बाद अन्य स्वर आए तो वहाँ पर आय हो जाएगा। आय के बाद अन्य स्वर आए तो वहाँ पर आय हो जाएगा। ओ के बाद अन्य स्वर आए तो वहाँ पर औ हो जाएगा और आओ के बाद अन्य स्वर आए तो वहाँ पर आ हो जाएगा। ए आए का ए का आय का आय, ओ का औ और आओ का आय हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, ए उदाहरण देखेंगे। ए जब ए के बाद आ आया है तो आय हो गया। जैसे से धन अन क्या हो गया? सायन। ने धन अन नयन। इसमें क्या, जब आए के बाद आ आए, आए के बाद आ आए तब वहाँ आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। जैसे नय नय धन अक आपका हो गया नायक। गय धन अक क्या हो गया? गायक। यहाँ पर देखेंगे अब हम आगे कि आय के बाद जब ई आती है, आय के बाद जब ई आती है तो आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई। नय धन इका क्या हो गया? नायिका। गय धन इका गायिका। ओ के बाद जब आ आए तो औ हो जाता है। कैसे हो जाता है? भो धन अन, भो धन अन आपका क्या हो गया? भावन। हो धन अन क्या हो गया? हावन। आगे देखेंगे, जब आओ के बाद आ आए तो आओ हो जाता है। आओ के बाद आ आए तो आओ हो जाता है। कैसे? पौ धन अक क्या हो गया? पावक। पौ धन अन पावन। आगे देखेंगे, जब आओ के बाद ई आए तो आवी हो जाता है। क्या हो जाता है? आवी हो जाता है। जैसे नौ धन इक क्या हो गया? नाविक। औ धन ऊ के बाद आए तो क्या हो जाता? आव हो जाता है। जैसे भाव, भाव में आओ आ रहा है और उक मिलकर आपका क्या हो जा रहा? भावुक हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी आयाद संधि हो गई। अब आगे हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। देखिए, व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वहाँ व्यंजन संधि कहलाता है। कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहलाता है। जैसा पहला नियम है आपका कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। का, चा, टा, ता और पा का मेल यदि स्वर से हो, चौथे वर्ण से हो तथा अंतस्थ अगर व्यंजन से हो रहा है तब आपका का आपका गा में, चा आपका जा में, ता आपका डा में तथा ता आपका दा में और पा आपका बा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में है, जैसे पहला उदाहरण है कि दिक धन अंत क्या हो गया? दिंगत। का यहाँ पर आया है तो अपने तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जा रहा। देखिए, गा बन गया। दिक धन गज दिग्गज। दिक दर्शन, देखो दिक धन दा आया तो दिग दर्शन हो गया। दिक धन अंबर दिगंबर हो गया। वाक धन वदता वागीश यहाँ पर हो गया, वागदत्तता हो गया। इसी प्रकार से देखिए, दिग धन विजय दिग विजय। ऋग धन वेद ऋग वेद। अच धन अंत अजंत। सट धन दर्शन सदर्शन। तो अपने के तीसरे वर्ण में हो जा रहा है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे, यदि वर्ग का अगला नियम है व्यंजन संधि में, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि का, चा, टा, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण से होने पर केवल नाम, अनुनासिक वर्ण केवल नाम अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर हम। उदाहरण में क्या है?
जैसे वाक धन मय, यदि माँ और ना से हो रहा है, केवल माँ और ना से, तो वो अपने नासिक के व्यंजन में अंगा इया अड़ा और ना मा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वाक धन मय आपका हो गया वांगमय, उत धन मत आपका हो गया उन्मत, तत धन नाम आपका हो गया तन्नाम, जगत धन नाथ हो गया जगन्नाथ। यहाँ पर सत धन मित्र क्या हो गया सन्मित्र, सत धन मति आपका क्या हो गया सन्मति, उत धन मेष क्या हो गया उन्मेष, दिक धन नाग क्या हो गया दिंगनाग। ये आपके अपने नासिक के व्यंजन में बदल जाएंगे। यहाँ पर देखो अब अगला नियम आपका आता है छा संबंधी नियम। कैसा आता है छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम में बेटा क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ का मेल, ह्रस्व या दीर्घ का मेल। ह्रस्व में क्या आ ई उ और री आते हैं, दीर्घ में क्या आते हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आए ओ और आओ अगर आ रहे हैं तो उनका मेल छा से होने पर, उनका मेल किससे होने पर, उनका मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। छा से पहले बेटा क्या जोड़ दिया जाता है चा जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है यहाँ पर देखेंगे कि जब संधि धन क्या होता है, जब संधि में के पहले देखो छा आ रहा कि नहीं, छा के मेल अगर किसी व्यंजन से हो रहा है तब उसके पहले आपका चा जोड़ दिया। संधि धन छेद संधिच्छेद हो गया, विधन छेद विच्छेद हो गया, अनुधन छेद अनुच्छेद हो गया, स्वाधन छंद क्या हो गया स्वच्छंद हो गया, वृक्ष धन छाया क्या हो गया वृक्षाया, लक्ष्मी धन छाया क्या हो गया लक्ष्मी छाया, परिधन छेद क्या हो गया परिच्छेद, आधन छादन क्या हो गया आच्छादन। इस प्रकार से आपके छा संबंधी नियम हो गए। अब आगे हम बात करेंगे आपके ता संबंधी नियम के बारे में। ता संबंधी नियम क्या होता है बेटा, जब व्यंजन के बाद जब आपका चा छा हो जा झा हो ता ठा हो, ता व्यंजन के बाद यदि आपका चा छा है तो वो आपका चा में, जा झा है तो आपका जा में, टा ठा है आपका तो वो आपके टा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, वो आपके टा में बदल जाएगा। इसको ध्यान देंगे। इसके बाद हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, इसके बाद देखेंगे अगला क्या है। जब ये आपका होगा, यदि आपका डा और ढा है, क्या है बेटा डा और ढा है तो आपका वो डा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आपका वो डा में बदल जाएगा। अगर ला है तो आपका वो ला में बदल जाएगा। और देखिए ता के बाद यदि सा आए, ता के बाद क्या आए, यदि सा आए तो सा ता का चा हो जाता है और सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। अब ता संबंधी नियम है जो देखिएगा, ता के बाद अगर हा आ रहा है, क्या आ रहा हा आए तो हा का ता का दा में तथा हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ नियम है, उदाहरण है इनके। जैसे उत धन लास क्या हो गया उल्लास, यहाँ पर ता आया तो ता के बाद ला आ रहा है तो ये ला ही ला में बदल जाता है। उत धन छिन्न देखो छा आया है तो यहाँ पर चा बदल गया उच्छिन्न हो गया। सत धन जन क्या हो गया सज्जन। उत धन डयन यहाँ पर क्या हो गया उड्डयन। उत धन चारण क्या हो गया उच्चारण। सत धन चरित्र क्या हो गया सच्चरित। सत धन चित्त क्या हो गया सचित। जगत धन छाया, देखिए छा के बाद ता आया पहले, ता के बाद छा रहा तो छा के पहले क्या लग जाता है चा लग जाता है। इसका तत् धन लीन तल्लीन हो गया। उत धन श्वास उच्छ्वास हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहत धन टीका, ये आपका बृहत टीका हो गया। उत धन लेख क्या हो गया बेटा उल्लेख। अब देखेंगे हम माँ संबंधी नियम। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक व्यंजन हो जाता है। मतलब माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। अंगा इया अड़ा नामा हो जा। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उसी वर्ग का नासिक अंगा इया अड़ा नामा अथवा अनुस्वार हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का रूप होता है। अनुस्वार सदैव माँ का रूप होता है। अतः सम को हम सम की तरह लिख सकते
हैं। देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को देखेंगे। अहम धनकार आपका अहंकार हो गया, क्या हो गया? अहम धनकार आपका अहंकार हो गया। सम धन कल्प आपका क्या हो गया? संकल्प हो गया, क्या हो गया? संकल्प। सम धन गत क्या हो गया? सम धन गत आपका हो गया संगत हो गया। किम धन कर किंकर हो गया, क्या हो गया? किंकर हो गया। यहाँ देखो सम धन जय क्या हो गया? संजय। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं और एक एग्जाम्पल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समधन कीर्ण क्या हो गया? संकीर्ण। समधन चित क्या हो गया? संचित। समधन तोष क्या बन गया? संतोष। समधन गम संगम। इस प्रकार से आपके बदल जाएंगे। आगे देखेंगे माँ के बाद यदि या रा ला वा सा हा व्यंजन हो, माँ के बाद यदि या रा ला वा सा और हा व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। देखिए माँ का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे समधनहार क्या होगा? संहार। समधन सय संशय। समधन लग्न संलग्न। समधन योग संयोग। समधन वर्धन संवर्धन। समधन व्रत संवत। समधन यम संयम। समधन रक्षा संरक्षा। इस प्रकार से आपके वर्ड परिवर्तित हो जाते हैं। माँ से परे यदि माँ वर्ण आए तो माँ का द्वित्व हो जाता है। माँ का क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे समधन मान क्या हो गया? सम्मान। समधन मोहन सम्मोहन। समधन मिश्रण सम्मिश्रण। समधन मनित सम्मानित। इस प्रकार से वो बदल जाता है। अब न ड़ा का नियम देखेंगे। बेटा न ड़ा का नियम जब होता है तो न व्यंजन आता है तो उसमें उसका अड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि परिधन मान आपका किस में बदल गया? परिमाण में। त्रिस धन न आपका अड़ा में बदल जाता है। सबसे देखेंगे न आपका किस में बदल रहा? अड़ा में। री धन न आपका ऋण हो जाएगा। भर धन न आपका क्या हो जाएगा? भरण हो जाएगा। ठीक है ना। परिधन नाम आपका परिमाण हो जाएगा ना। शेष धन अन शोषण हो जाएगा। विष धन नु विष्णु। प्राधन मान प्रमाण हो जाएगा। आपका अगर न आ रहा है, म आ रहा है, न आ रहा है तो वो आपके अड़ा में बदल जाएगा। सा का सा यदि सा व्यंजन से पहले आ आया कोई भिन्न स्वर आए तो सा का सा हो जाता है। सा का किसमें हो जाता है? सा हो जाता है। यहाँ देखेंगे अभिधन सेक क्या आ रहा है? अभिधन सेक। अब देखो क्या आ रहा है? यहाँ पर सा आ रहा है तो इस सा का किसमें बदल जाता है बेटा? इसमें सा में हो जाता है। अभिषेक। सुधन सुप्ति क्या हो गई? सुसुप्ति हो गई। क्या हो गई? सुसुप्ति। इस प्रकार से देखेंगे निधन सेध क्या होगा? निधन सेध आपका निषेध हो गया। क्या हो गया? निषेध हो गया। क्या हो गया? निषेध। आगे देंगे विधन सम क्या हो गया? विषम। अनुधन संगी क्या हो गया? अनुसंगी। निधन सिद्ध निषिद्ध। सुधन समा क्या हो गया बेटा? सुषमा। ठीक। अब आगे हम बात करेंगे बेटा विसर्ग संधि के बारे में। किसके बारे में करेंगे? विसर्ग। परिभाषा। विसर्ग के बाद यदि किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के निम्नलिखित स्थितियाँ आपको नीचे देखने को भी मिलेंगी। विसर्ग को सा तीनों सा में कैसे क्या परिवर्तन होता है इसको हम देखेंगे। देखिए यदि किसी विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा टा ठा व्यंजन हो तो सा तथा ता था व्यंजन हो तो सा हो जाता है। देखिए निह धन चल आपका क्या होगा? निश्चल। निह धन छल यहाँ पर हो निश्छल। निह धन चय निश्चय। निह धन ठा तो निष्ठुर। यदि टा ठा आए तो सा तथा चा छा आए तो तालव्य सा और ता था आए तो वहाँ पर दंती सा हो जाता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग के आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे आपका है दुह धन शासन दुःशासन। दुह धन साह दुस्साह। इस प्रकार से देखिए विसर्ग का रूप नहीं लेता है। इस प्रकार से दुह धन शासक दुस्शासक। निह धन संग निस्संग। अब आगे देखेंगे कि यदि
विसर्ग के बाद यदि का खा अथवा पा फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता? जैसे रजह धन कण रजह कण, अंतः धन करण अंतःकरण, पह धन पान पह पान, प्रातः धन काल प्रातः काल। यदि देखेंगे विसर्ग के पहले कोई ई उ स्वर हो तो विसर्ग का सा में हो जाता है। विसर्ग का किसमें हो जाता? निह धन कपट निष्कपट, निह धन पाप निष्पाप, दु धन कर दुष्कर, निह धन फल निष्फल, चतु धन पाद चतुष्पाद, दु धन कर्म दुष्कर्म। अब देखेंगे यदि विसर्ग के पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। किसमें हो जाता है? रा में हो जाता है। देखेंगे कैसे होता। दुह धन उपयोग दुरुपयोग, दुह धन गुण दुर्गुण, निह धन मल निर्मल, निह धन आहार निराहार, निह धन उपमा निरुपमा, निह धन उत्साह निरुत्साह, निह धन विन्न निर्विन्न, दुह धन लभ दुर्लभ के प्रकार से जो विसर्ग है वो आपका रा में परिणत हो जाता है। अब आगे बात देखेंगे। यदि अन और आहा के स्थान पर ओ, अन और आहा के स्थान पर क्या हो जा रहा है? ओ के आ जब पहले आ स्वर आए, आगे आ अथवा कोई सगोज व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन का कोई वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर आ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर मनः धन योग मनोयोग, तमः धन गुण तमोगुण, वया धन वृद्ध वयोवृद्ध, मनः धन बल मनोबल, अधः धन गति अधोगति, ऐसा धन दाह ऐसोधा, मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन अनुकूल मनोकूल, आध धन पतन अधोपतन, मन धन विज्ञान मनोविज्ञान, तव धन वन तवो वन। बात समझ गए? आगे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? विसर्ग का लोप और पूर्व में दीर्घ होना, विसर्ग का लोप भी हो जाता है और दीर्घ भी। जैसे है निह धन रोग निरोग, निह धन रस नीरस, निह धन रज नीरज, निह धन रव नी रव। यहाँ पर देखेंगे यदि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो, मतलब आ या बड़ा आ स्वर हो, बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव क्या हो गया? अतएव, अतः धन एव यहाँ पर क्या हो गया? अतएव हो गया। आगे बात करेंगे हम कि यदि विसर्ग के सा हो तब क्या होता है। विसर्ग के स्थान सा हो जाए तब नमः धनकार क्या हो जाए? नमस्कार, भा धन कर भांस कर, यह देखे पुनः धनकार पुरस्कार आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कब टॉप 50 क्वेश्चन संध के कराएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू फ्रेंड्स।